हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 10 का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पर आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी दो ट्राइंगल को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है तो आपके पास 5 क्राइटेरिया होता है कि नहीं। अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है तो आपके पास 5 क्राइटेरिया होता है, SSS, SAS, ASA, AAS और आपका RHS। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी में हमारे पास केवल 3 ही क्राइटेरिया है, SSS, SAS, AA कह लीजिए चाहे तो AAA कह लीजिए। क्यों? किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली थर्ड वाला भी इक्वल ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 के बराबर होगा। SAS का मतलब क्या होता है कि अगर क्योंकि हर एक ट्राइंगल में 3 साइड होता है तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 3 बनेगा, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो पहला वाला ट्राइंगल, अब जैसे यहाँ पे अगर हम थोड़ा दिखाएं, मान लीजिए आपको इस ट्राइंगल को अगर ABC और ये ट्राइंगल आपका हो गया PQR। यहाँ पे मान लेते हैं कि AB जो है अगर वो अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में आपका QR इक्वल है AC अपॉन में आपका PR। अगर ये कंडीशन आपके पास है या आपने दिखा दी, शो कर दी, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। कौन से क्राइटेरिया से? बाई आपका SSS से, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, SAS मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उन दोनों साइड्स के बीच में जो इन बिटवीन एंगल है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपका, ये है MNO और यहाँ पे आप मान लीजिए TRS। तो अगर आपने ये शो कर दिया कि MN अपॉन में TR इक्वल है NO अपॉन में R और S के, ठीक है। अगर आपने इक्वल दिखा दिया है, मीन्स ये वाला जो साइड है ये आपका इसके प्रोपोर्शनल है और आपका ये वाला जो साइड है NO रेड वाला जो है आपका, ये आपका इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बीच में ये जो एंगल अगर ये भी अगर आपका इक्वल हो जाए, क्या एंगल N बराबर हो जाएगा एंगल R के। इसके साथ अगर आपका एंगल N इक्वल हो जाए एंगल R के, तो ये ट्राइंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से? SAS। तो देयरफॉर ट्राइंगल MNO सिमिलर है ट्राइंगल TRS के बाई क्राइटेरिया SAS, ठीक है। अब हम लोग तीसरे वाले एंगल को कैसे शो कर देंगे? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं AA या AAA क्राइटेरिया की। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका हो गया है EFG और दूसरा आपका जो ट्राइंगल है आपका ये है X, Y और Z। तो अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर किया और आपके पास ये कंडीशन आपके पास है कि एंगल F जो है वो एंगल Y के बराबर है, एंगल F इक्वल है एंगल Y के और एंगल G इक्वल है एंगल Z के, एंगल G इक्वल है एंगल Z के, ठीक है। तो ऑब्वियसली तीसरा वाला भी इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AA। अगर आप तीनों को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो AAA हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल
ई एफ जी सिमिलर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड के कौन से क्राइटेरिया से? बाई आपका डबल ए सिमिलैरिटी। आई होप ये तीनों आपको क्राइटेरिया जो है आपको समझ में आए होंगे। कंडीशंस यहाँ पे बस नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो जो भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल आपने दिखाया उनके इन बिटवीन एंगल ही होना चाहिए, है ना, इधर उधर वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये। और इसमें इस चैप्टर में सबसे जो मेन चीज होता है वो है आंसर को कैसे प्रेजेंट करना। कंडीशंस आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना रहता है। अगर आपने ट्रिपल एस लिखा तो साइड साइड साइड, अगर आपने एस एस लिखा, ठीक है, तो आपको एंगल ए जो बीच वाला होगा वही वाला एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे, जहाँ पे हमको कुछ फिगर्स गिवन है, उसे हमें सिमिलर है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। पहले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, दो ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों ट्राइंगल्स के जो भी तीनों एंगल्स हैं वो भी आपका गिवन है। अब यहाँ पे बेसिकली लिखने का तरीका मैटर करता है। क्या देखिए कैसे लिखेंगे आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे आप अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया है कि आपका सिमिलर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है नाम का ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन देखिए कैसे लिखेंगे कि इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल ए है वो आपका इक्वल है किसके, एंगल पी के, और रीजन क्या हो जाएगा आपका ये ईच 60 डिग्री। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी इक्वल है इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू के, यहाँ पे भी रीजन आपका क्या हो जाएगा, ईच 80 डिग्री। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी इक्वल है इस वाले ट्राइंगल में एंगल आर, रीजन हो जाएगा आपका ईच 40 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, अब ए के प्लेस पे पी लिखेंगे, बी के प्लेस पे क्यू लिखेंगे, सी के प्लेस पे आर लिखेंगे, है ना। तो आपका जो प्रॉपर नेम होगा वो पी क्यू आर होगा। कौन से क्राइटेरिया से, ये आपका हो जाएगा, चलिए इस बार में ट्रिपल ए लिख दिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है ना, तो प्रेजेंटेशन करना या इसमें सीखना ज़रूरी है। चलिए मूव करते हैं आपका सेकंड वाले क्वेश्चन पे। क्या है देखिए यहाँ पे तो चलिए साइड दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों साइड दिया हुआ है। अगर होना भी होगा सिमिलर तो आपका ट्रिपल एस से होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, देखिए अगर 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, 2.5 का डबल करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नेचर कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग है वो हमें तो से ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, यहाँ पे जो ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल, 2 और 4 है, तो ये हो जाएगा आपका ये क्यू आर, ए बी है आपका 2, क्यू आर है आपका 4, कितना आंसर आएगा 1/2 अगर हमने कैंसिल कर दिया। फिर बीच में एक सेपरेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपका मान लेते हैं ए सी को ले लेते हैं, ए सी आपका किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, ए सी है आपका 3, पी क्यू है आपका 6, कितना आ जाएगा आपको, यह आ जाएगा 1/2। बीच में एक सेपरेट लाइन कर लीजिए। यहाँ पे फिर तीसरी साइड है बी सी और यहाँ पे आपका हो जाएगा पी और आर। बी सी आपका है 2.5 और पी आर आपका है 5, ये फिर से कैंसिल करने पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब तीनों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हाफ के बराबर है, तो देयरफॉर आपका ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी
अपॉन में पी आर, और ये तीनों रेशियो इक्वल है 1/2 के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अब यहाँ पे प्रॉपर नेम लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल्स नहीं गिवन है। एंगल्स अगर गिवन हुआ होता है तो काफ़ी इजी होता है नाम लिखने में। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर नेम कैसे लिखेंगे। चलिए ए बी है, तो ये हमने ये ए बी को ब्लैक कलर से क्या कर लिया है, शेड कर लिया है, ठीक है ना, ब्लैक कलर शेड। ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन है, ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी ब्लैक कलर से कर लिया। उसके बाद आपका ए सी, चलिए हम लोग इन दोनों में से किसी को, ए सी है, ए सी को मैंने रेड कलर से मार्क कर लिया, ए सी आपका रेड कलर से मार्क कर लिया। और ए सी के प्रोपोर्शनल यहाँ पे कौन है, ए सी के प्रोपोर्शनल यहाँ पे कौन है, क्यू आर। अब रेड और ब्लैक वाले कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे, और यहाँ पे रेड और ब्लैक वाले कहाँ मिल रहे हैं, क्यू पे। इसका मतलब ए और जो क्यू है वो प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे पहला लेटर अगर ए है तो यहाँ पे पहला लेटर हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। और फिर हम लोग अगर ए से ब्लैक वाले डायरेक्शन की तरफ, कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो, चाहे इधर भी प्रोसीड कर सकते हो चाहे इधर भी। अगर आप लोग ब्लैक वाले की तरफ प्रोसीड करिएगा तो हम लोग बी तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह क्यू से, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग है क्यू, अगर आप यहाँ पे ए पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्यू पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यू से ब्लैक वाले डायरेक्शन की तरफ बढ़िए तो आप लोग आर पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग बी पे पहुंच रहे थे तो बी के करस्पॉन्डिंग है आर, तो बीच में लेटर आ जाएगा आर, और लास्ट का जो भी लेटर बचा हुआ है वही आ जाएगा आपका पी, ठीक है। तो प्रॉपर नेम इसी तरीके से लिखा जाता है। जब भी एंगल आपका नहीं दिया जाता, करस्पॉन्डिंग वाले को चूज कर लीजिए, कोई भी दो को, जहां पे वो मीट कर रहे होंगे, यहाँ पे भी जहां पे मीट कर रहे होगा वही वर्टेक्स एक दूसरे के क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। बाई आपका हो जाएगा ये एस 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 सिमिलैरिटी। आई होप आपको नेमिंग करना समझ में आया होगा। एंगल में काफी इजी होता है, जब तीनों साइड्स अगर रहे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर आप समझ गए तो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। ये दो ट्रायंगल आपको गिवन है, तीनों साइड्स ये यहाँ पे भी आपको गिवन है। अगर ये सिमिलर होना होगा तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से होगा, वरना नहीं होगा। चलिए 3 किसके डबल है, सॉरी 3 का डबल है 6, 2 का डबल है 4, 2.5 5 का डबल नहीं है, तो यहाँ पे दो रेशियो तो बराबर है लग रहा है, और तीसरा वाला नहीं, तो ये आपका सिमिलर नहीं है ट्रायंगल, ठीक है। लिखने का तरीका मैटर करता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। नेम यहाँ पे गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अगर हम लोग 2 अलग ले तो एल पी और 3 का डबल है 6, तो अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 और ये अपॉन में 6, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2, बीच में एक सेपरेट लाइन। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा एम पी अपॉन में 2 का डबल है 4, डी और ई, एम पी है आपका 2 और ये है आपका 4, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2, बीच में एक सेपरेट लाइन। और लास्ट वाला जो आपका LM है वो आपका प्रोपोर्शनल अपॉन में EF अगर हम लोग निकालेंगे तो ये रहेगा आपका 2.7 अपॉन में 5। इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक डिजिट नीचे 0 आ जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर है, वो आपका अनइक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपका LM अपॉन में DF इक्वल है MP अपॉन में DE नॉट इक्वल है LM अपॉन में EF, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर है किसके, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, DE और F। अब यहाँ पे प्रॉपर नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमिलर ही नहीं है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो साइड्स गिवन है, दो एंगल गिवन है, दोनों साइड्स के बीच वाला ये एंगल है, दोनों साइड्स के बीच वाला ये एंगल है। अगर होना होगा सिमिलर तो SAS क्राइटेरिया से होगा, वरना नहीं होगा। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल MNL
एंड ट्रायंगल PQR। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल है 10, रेशियो आपका 1/2 आएगा और बीच वाला एंगल 70 डिग्री का है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे MN। 2.5 का डबल कौन है 5, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा MN अपॉन में PQ। MN आपका है 2.5 और PQ है आपका 5, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 50। तो 25 1 था, 25 2 था, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, बीच में एक सेपरेट लाइन। और दूसरा हो जाएगा आपका ML अपॉन में आ जाएगा आपका QR। ML है आपका 5 और QR है आपका 10, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो रेशियो आपका बराबर आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका, ये है आपका एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के। और रीजन लिख देंगे आपका, ये हो जाएगा आपका ईच 70 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, प्रॉपर नेम हमें लिखना है। M के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। M के प्लेस पे Q, तो ये रहा आपका Q। और उसके बाद अगर हम लोग M से 5 की तरफ प्रोसीड करें, मान इन किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोसीड कर सकते हैं, 5 की तरफ प्रोसीड करें तो हम लोग L तरफ रीच करते हैं। और यहाँ पे M के 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है 10। और तो अगर हम लोग Q से 10 की तरफ प्रोसीड करें तो हम लोग वर्टेक्स R पर पहुंचते हैं। इसका मतलब जो L है वो किसके प्रोपोर्शनल है या करस्पॉन्डिंग है, L आपका करस्पॉन्डिंग है R के। L लेटर लास्ट में है तो यहाँ पे R लेटर लास्ट में होगा। कौन सा लेटर बचा है वो बीच में लिख दीजिए, P हो जाएगा। बाई कौन से क्राइटेरिया से, बाई आपका हो जाएगा S सिमिलैरिटी से। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चुप हो जाओ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स गिवन है, एक एंगल है, एक एंगल। अगर ये होना भी होगा तो SAS से होगा, वरना आपको ये मतलब सिमिलर नहीं होगा। चलिए लिखते हैं हम लोग, पहले चेक करते हैं कि नहीं ये प्रोपोर्शनल। इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा ABC एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा DE और F। यहाँ पे जो हम लोग नेम लिखेंगे वो इनकरेक्ट नेम भी लिखा जा सकता है। 2.5 किसके प्रोपोर्शनल है 5 के, और 3 किसके प्रोपोर्शनल है 6 के। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं AB 2.5 है, प्रोपोर्शनल है DF के। तो ये हो जाएगा आपका ये 2.5 और अपॉन में ये 5, रेशियो आ जाएगा आपका 1/2। इन बिटवीन एक सेपरेट लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा BC, और BC के बाद ये हो जाएगा आपका ये EF। BC है आपका 3, ये है आपका 6, ये फिर से आपका 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है, वो हम लोग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने जो 2.5 था उसको मैंने शेड कर दिया है, ये पिंक वाला ब्लू वाला। 2.5 के प्रोपोर्शनल कौन है, ये आपका 5 है, इसको भी मैंने ब्लू से क्या कर दिया, शेड कर दिया है। फिर उसके बाद जो आपका 3 है उसको मैंने रेड से शेड कर दिया है। रेड आपका ये आपका रेड से मैंने क्या कर दिया, इसे शेड कर दिया है। ठीक है ना। ये आपका रेड से शेड कर दिया, और यहाँ पे इसके प्रोपोर्शनल है 6, ये भी इसको भी मैंने रेड से शेड कर दिया। अभी ब्लू वाला और ये रेड वाला कहाँ पे मिल रहे हैं, एंगल B पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे F पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल B 80 दिया हुआ होता है तब हम लोग कहते कि हाँ एंगल B आपका एंगल F के बराबर है और करस्पॉन्डिंग भी है, क्योंकि ये दो साइड्स के बीच में आ रहा है। यहाँ पे तो ये सही प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 80 वाला है। अगर हम लोग ये वाला भी एंगल अगर दिया हुआ होता तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं क्या ये 80 है, इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल हमें कंसीडर करना है
सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए इन बिटवीन जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो है एंगल बी, और एंगल बी हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एंगल बी यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम लोग अनइक्वल ही मानेंगे, एंगल बी आपका एंगल एफ के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू क्या आपका ये ट्रायंगल डी ई एफ के। प्रॉपर नेम लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है ना। अगर होना होगा तो डबल ए से होगा, वरना नहीं होगा। वैल्यूज डिफरेंट है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे। चलिए, अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इन ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 70 प्लस में आपका ये 80 और प्लस में आपका एंगल एफ किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 180 के। तो एंगल एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 150। उधर जब जाएगा तो 150 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल एफ आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसमें जब हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से 80 और प्लस में ये 30 और प्लस में ये एंगल पी, तीनों मिला करके ये हो जाएगा आपका 180। और यहाँ पे ये 180 और 110 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल पी आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 70 डिग्री। अब हम लोगों को कुछ वैल्यू सिमिलर भी मिल रही है, डिफरेंट भी मिल रही है, एंगल्स तीनों पता चल गया है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके सिमिलरिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल पी के। रीजन क्या हो जाएगा आपका ईच 70 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा ईच 80 डिग्री। थर्ड वाला भी आ गया, डबल ए से अभी भी हो जाएगा। चलिए तीसरा वाला भी लिख देते हैं, एंगल एफ बराबर है एंगल आर के। ये हो जाएगा आपका ईच में 30 डिग्री। तो देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल हो जाएगा डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल के। डी के प्लेस पे पी लिखेंगे, ई के प्लेस पे क्यू लिखेंगे, एफ की जगह पे आर लिखेंगे। कौन से क्राइटेरिया से, बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। आई होप ये दोनों सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। एंगल दिया हुआ है, कुछ लोग इसे भी एंगल मान करके इसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों को SAS से सिमिलैरिटी से हो रहा होगा ट्रायंगल सिमिलर, तो जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड्स के इन बिटवीन वाला एंगल ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब एंगल्स आपका इक्वल ना हो तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके बाकी रिमेनिंग एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मेन क्वेश्चन सेकंड की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको गिवन है, तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी के में आएगा। आपका जो ये ODC, ये जो ट्रायंगल है आपका ODC, ये जो आपका रेड वाला ट्रायंगल है, ये आपका सिमिलर गिवन है आपका OBA के, ठीक है। ये 125 गिवन है, वो 70 आपका दिया हुआ। फाइंड DOC, बार बार DOC नेम लिखने की बजाय हमने यहाँ पे एंगल 1 मान लिया है, DCO उसे एंगल 2 मान लिया है, OAB हमने एंगल 3 मान लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 सबको फाइंड करते हैं।
तो अगर आप डायग्राम को देखें, वहां पे देखिए जो आपका DOC जो एंगल है, एंगल 1 जिसको हमने माना है, वो 125 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है ना, सीधी एक लाइन है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आपका 1 जो है, अगर हम लोग इसको 125 डिग्री के साथ ऐड कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा 180। और यहाँ पे रीजन क्या लिखा जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एंगल 1 की वैल्यू जब ये 125 उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 55। और जब एंगल 1 आ गया तो एंगल 1 के जगह पे इसका प्रॉपर नेम लिख दीजिए, DOC आपका कितना आ गया, आपका ये 55 आ गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले में, DCO, जिसको हमने फिगर में एंगल 2 के नाम से डिनोट किया है। अगर अब यहाँ पे हमें एंगल 1 की वैल्यू भी मिल गई है, 70 हमें पहले से ही गिवन है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि ये तीनों एंगल एक सिंगल ट्राइंगल को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब हम लोग लिख लेंगे इन ट्राइंगल DCO, आपका ये जो 70 डिग्री है गिवन है, एंगल 1 हमने अभी फाइंड किया है और एंगल 2 हमें फाइंड करना है, तीनों को मिला देंगे तो आपका आ जाएगा 180। और रीजन लिख दिया जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 70 हो गया ये आपका, ये एंगल 1 के प्लेस पे हम 55 लिख सकते हैं, प्लस में एंगल 2 इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 180। इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 125 और प्लस में एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, उधर चला जाएगा तो फिर से एंगल 2 आपका आ जाएगा 55 डिग्री के। एंगल 2 अगर 55 आ गया है तो एंगल 2 का जो नाम है, प्रॉपर नेम आपका क्या है, DCO। तो DCO आपका आ जाएगा 55 के बराबर, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं एंगल 3, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थर्ड वाला जो आपका है OAB। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये जो एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, ये एक डिफरेंट ट्राइंगल को बिलोंग कर रहा है, ब्लैक वाले को, और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एंगल 1 की है जो कि रेड मार्कर से मार्क किया गया है। यहाँ पे हम जैसे ये वाला एंगल तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर पेयर लगा देंगे, लेकिन फिर हमें ये नहीं पता तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो एंगल 3 अभी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है क्वेश्चन का एक रूल होता है कि जब तक हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को यूज ना कर लें तब तक एक क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये इंफॉर्मेशन का यूज अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है। यहाँ पे C लेटर जो है वो देखिए थर्ड पोजीशन पे है, और यहाँ पे A पोजीशन जो है, A लेटर जो है वो भी देखिए थर्ड पोजीशन पे है। तो पहले वाले ट्राइंगल में जहां पर एंगल C होगा, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो बराबर होगा जो भी एंगल आपका लेटर A में बन रहा होगा, लेटर A पर बन रहा होगा। इसीलिए एंगल 2 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। और रीजन लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनका ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ये बराबर होगा। तो एंगल 2 आपका 55 है, इसीलिए एंगल 3 भी आपका 55 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ठीक है। और रीजन लिखेंगे आपका, ये हो जाएगा आपका गिवन। तो देयरफॉर यहाँ पे जो बाई CPST भी आप बोल सकते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से इसमें जो एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, ठीक है। और एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 55, और ये हो जाएगा आपका एंगल 3। और एंगल 3 का जो नाम है वो है आपका OAB, ये भी आपका 55
डिग्री आपका आ गया है। ठीक है, यही हमें फाइंड करने का। चलिए, आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस मेन प्रॉब्लम यहाँ पे थी कैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को रिलेट किया जाए और इस कंडीशन का बिना यूज किए हुए एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे एक आपका ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD। डायग्राम यहाँ पे नहीं गिवन था तो हमें डायग्राम खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा और नेमिंग करते समय ध्यान रखना एक साइक्लिक ऑर्डर में, या तो ABCD या तो ABCD, ठीक है ना। ऐसे जंपिंग मत करिएगा ABCD, वरना डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। एक या तो साइक्लिक ऑर्डर में या तो एंटी क्लॉकवाइज में ना, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लिक में करना है। और ये AB आपका DC के पैरेलल है और फिर उसके बाद आपको बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। वो एक पॉइंट हो गया है। और उसके बाद आपको सिमिलर प्रूफ करना है OA। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर ले, क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.2 में 10th या 9th वाला जो है वहां पे हमने BPT या तो कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करके भी प्रूफ किया था, है ना। यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया करके प्रूफ करना है। तो OA, तो पहले हम लोग अगर हमें कोई भी चीज सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल का सिलेक्शन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे OA, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका OA है और फिर उसके बाद OB, जितने भी न्यूमरेटर में जो भी मौजूद हैं ये फर्स्ट ट्राइंगल को बिलोंग करते हैं। OA हो गया, OB हो गया और उसके बाद OC, चलिए ब्लैक वाले से OC आपका ये हो गया है, ब्लैक वाला ये आपका हो जाएगा OC और इधर आपका है OD, ये आपका हो जाएगा OD। ठीक है, तो जैसे ही हमने मार्क कर दिया है साइड को तो हमें ट्राइंगल्स भी पता चल गया कि कौन सा दो ट्राइंगल हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। एक हो जाएगा आपका AOB और दूसरा हो जाएगा आपका DOC। ठीक है, शुरुआत में नेम चाहे हम लोग गलत सलत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक वाला और रेड वाला हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। चलिए अब इन दोनों को कंसीडर करके हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ पे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन आपका क्या चीज है, गिवन है आपका ट्रेपेजियम ABCD और जिसमें आपका AB पैरेलल है किसके, DC के। और हमें यहाँ पे टू प्रूफ करना है OA अपॉन में OC इक्वल हो जाएगा OB अपॉन में OD। और चलिए यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं। ट्राइंगल का सिलेक्शन अभी हमने बता ही दिया आपको, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। चलिए अब उसके बाद इस रेड वाले में एंगल 1 इक्वल है इस ब्लैक वाले में एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो AB आपका पैरेलल है DC के। यहाँ पे लिखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि आपका AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। उसके बाद ये वाला एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी आपका Z बना रहा है। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी रीजन आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से वही रीजन, AB आपका पैरेलल है DC के। तो देयरफॉर आपका ट्राइंगल OAB सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना, प्रॉपर नेम लिखना ना। में 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है C के। 1 कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है। ठीक है, और एक करस्पॉन्डिंग है C। A अगर बीच में तो यहाँ पे C आपका मिड में होगा। उसके बाद एंगल 3 कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। एंगल 4 D पे बन रहा है, B यहाँ पे लास्ट में है।
तो डी भी यहाँ पे लास्ट में होगा, और फिर ओ सी डी, ये हो जाएगा प्रॉपर नेम। जो स्टार्टिंग में लिखा था वही नेम है ना, बाई चांस आपका करेक्ट नेम भी है। तो बाई डबल ए से आपका ये हो जाएगा सिमिलर। फिर उसके बाद लिखेंगे बाई CPST से आपका क्या हो जाएगा, जब प्रॉपर नेम आपका आ जाए फिर उसके बाद हम लोगों को करना रहता है। चलिए OA है तो मतलब पहला और दूसरा, तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा, तो OA अपॉन में OC किसके इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद है OB पहला और तीसरा, और यहाँ पे भी पहला और तीसरा, OB और अपॉन में हो जाएगा आपका OD हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही क्वेश्चन जब हम लोगों ने BPT या कन्वर्स ऑफ BPT से किया था तो कितना लेंदी हो गया था ना। चलिए सिमिलैरिटी से देखिए कितना ये इजी है और शॉर्ट भी है। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डायग्राम आपको गिवन है और ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट भी है आपका। ये QR अपॉन में QS, तो ये है आपका QR ये जो ब्लैक वाला है, अपॉन में QS रेड वाला, ठीक है। QT पूरा ये ब्लैक में आ रहा है, PR आपको ये ब्लू वाला हो गया, ठीक है। और हमें जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है वो है रेड वाला और ब्लैक वाला। तो अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी सिचुएशन आपकी मतलब सही है कंडीशन, जैसे जो हमें जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसके हिसाब से QR जो है आपका ब्लैक वाले में, चलिए ठीक है ब्लैक वाले में पूरा आ रहा है। QT भी पूरा आपका ब्लैक वाले में आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। QS आपका जो है वो रेड वाले में आ रहा है। PR ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है, ये किसी में नहीं आ रहा है, ना तो ये रेड वाले में आ रहा है ना तो ये ब्लैक वाले में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन है जिसे हमें यूज करना है, बिना इसके यूज किए हुए ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक। और एक और चीज बात कर लेते हैं, जैसे ये जो न्यूमरेटर में जितने भी साइड्स होते हैं वो पहले ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो TQR ट्रायंगल इसका नेम हम लोग पहले लिख देंगे। अगर कोई ट्रायंगल अगर PQS सिमिलर है TQR के, इसका मतलब TQR सिमिलर होगा PQ, उल्टा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन में आपका क्या चीज है। गिवन में आपका है QR अपॉन में QS इज इक्वल्स टू QT और अपॉन में आ जाएगा आपका PR, ठीक है। और आपका गिवन है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और मुझे जो टू प्रूफ करना है, हमें जो टू प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ठीक है ना। तो सबसे पहले या इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके, हमने आपको बताया है यहाँ पे जो रेशियो वाली कंडीशन दी गई है उसमें जो न्यूमरेटर में है उस ट्रायंगल, तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल TQR को सिमिलर हमें प्रूफ करना है PQS। अब यहाँ पे नेमिंग का प्रॉब्लम तो नहीं होगा और ट्रायंगल का सिलेक्शन भी हमें नहीं करना है, पहले से ये सब सारी चीज़ें गिवन है। चलिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है PR, उसको हमें किसी तरीके से रिप्लेस करना होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आपका कौन सा है PQR आपको दिखाई दे रहा है ये वाला PQR, ये ग्रीन वाला चले मार देते हैं P, ये आपका Q और ये आपका R, ग्रीन वाला जो है, ठीक है ना, ग्रीन वाले में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ग्रीन वाले को हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रीन वाले को देखें तो इसमें गिवन आपको क्या दिया हुआ है, एंगल 1 जो है आपका वो इक्वल है एंगल 2 से। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि ये आपका क्या है, ये गिवन है। उसके बाद जब ये किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस हो जाता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR जो है
इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ना, इसकी प्रॉपर्टी के कारण क्या हो जाएगा, आपका दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए वन के सामने कौन सा साइड है, पी आर, और आपका एंगल 2 के सामने कौन सा साइड है, पी क्यू। ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे लिख सकते हैं आपका क्या, जो आपका पी आर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका पी क्यू के। इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम लोग पी आर को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पी क्यू से, और जो पी क्यू जो साइड है फिर वो आपका रेड वाले ट्राइंगल में बिलोंग करने लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं नाउ, इसके बाद अब हमारे पास कंडीशन मिल गई है। नाउ इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें आपका जो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू है आपका क्यू टी, और अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका ये जो क्यू, यहाँ पे रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ये गिवन। तो क्यू आर के प्लेस पे क्यू आर लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका ये क्यू एस, क्यू टी। पी आर के प्लेस पे अब हम लोग यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं, पी आर के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग पी क्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ट्राइंगल पे आते हैं हम लोग, रेड वाला और ब्लैक वाला। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, फिर उसके बाद क्यू टी और अपॉन में क्यू पी कह लीजिए, चाहे पी क्यू कह लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर रेशियो साइड्स का आ गया है। अब आप ब्लैक वाले में और रेड वाले में देखेंगे तो ये जो एंगल है, इन बिटवीन एंगल है, दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स का जो पेयर्स है उनके बीच में ये वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, दोनों में एंगल 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एस से। कौन से क्राइटेरिया से, तो ये हो जाएगा आपका बाई में एस ए एस सिमिलैरिटी से, ठीक है ना, एस ए एस सिमिलैरिटी से। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग